ओम नमः शिवाय। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कुंभ राशि के विषय में। जी हाँ, कुंभ राशि वालों पर वर्तमान समय में शनिदेव की साढ़े साती का दूसरा चरण चल रहा है, जो कि 29 मार्च 2025 को समाप्त हो जाएगा। जैसे ही दूसरा चरण शनि के साढ़े साती का समाप्त होगा, उसके बाद तीसरा चरण शुरू होगा और कुंभ राशि वालों के जीवन से 3 जून 2027 को शनि की साढ़े साती का प्रभाव समाप्त होगा। तो आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि जो आने वाले 3 वर्ष हैं शनि की साढ़े साती के, ये आपके जीवन में किस प्रकार के इम्पैक्ट डालने वाले होंगे, कौन सी बड़ी घटनाएं होंगी, साथ ही कुछ लक्षणों के बारे में बताएंगे जो अभी वर्तमान समय में अगर आपको वो लक्षण देखने को मिल रहे हैं तो आपको सावधान होने की आवश्यकता है। शनिदेव का कहीं न कहीं से दुष्प्रभाव आपके जीवन में पड़ रहा है, इसका क्या उपाय करना चाहिए, इस पर भी बात करेंगे। देखिए, कुंभ राशि वालों, जब हम बात करते हैं शनिदेव की, तो शनिदेव न्याय और कर्म के देवता हैं। शनिदेव समस्त सृष्टि के चराचरों को उनके कर्मों के अनुसार फल प्रदान करते हैं। शनि सूर्यदेव तथा माता छाया के पुत्र हैं। 9 ग्रहों में शनि ही एक ऐसा मात्र ग्रह है जिसे सबसे क्रूर और उग्र माना गया है। हिंदू धर्म में शनिवार का दिन शनिदेव को समर्पित होता है। इसी कारण प्राचीन काल से हमारे ऋषि मुनि शनिवार के दिन शनिदेव की पूजा आराधना करते आ रहे हैं। शनि की ढैया और शनि की साढ़े साती का नाम सुनते ही भले भले जातकों पर भी प्रतिकूल मनोवैज्ञानिक प्रभाव देखने को मिलता है, लेकिन जिस प्रकार शनिदेव दुष्टों को दंड देते हैं, उसी प्रकार शनिदेव ईमानदार लोगों के लिए यश, धन, बल, पद, सम्मान प्रदान करते हैं। शनि प्रकृति में संतुलन एवं न्याय के देवता माने जाते हैं। शनि धर्म, अर्थ, कर्म और इसके साथ न्याय के प्रतीक है। शनि की ही कृपा से व्यक्ति को धन संपत्ति, वैभव, अन्न और मोक्ष की प्राप्ति होती है। शनि पापी और दुराचारी प्राणियों के लिए बहुत ही दुखदायक होते हैं। शनि की दशा आने पर व्यक्ति के जीवन में कई उतार चढ़ाव भी आते हैं और उसका जीवन पूरी तरह से डगमगाने लगता है, परंतु कुछ मनुष्यों के लिए शनि अत्यंत श्रेष्ठ फल देते हैं। सूर्य पुत्र शनि मृत्यु लोक के केवल एकमात्र ऐसे स्वामी हैं जो व्यक्ति के अच्छे और बुरे कर्मों के आधार पर उसे दंड अवश्य देते हैं और उसे सुधरने के लिए प्रेरित भी करते हैं। शास्त्र के अनुसार अगर व्यक्ति के जीवन में ऐसी घटनाएं घट रही हो तो उस व्यक्ति को यह समझ जाना चाहिए कि उससे शनिदेव नाराज हैं और उसे शनिदेव को तुरंत प्रसन्न करने के लिए उपाय करना चाहिए। कुंभ राशि वालों, आइए हम आपको बताते हैं कि जब शनिदेव की कुदृष्टि आपके ऊपर पड़ती है या किसी व्यक्ति पर पड़ती है तो सबसे पहले कौन से लक्षण देखने को मिलते हैं। लेकिन उससे पहले यदि आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिएगा। पहले पार्ट में जानते हैं कि वह कौन से लक्षण हैं जो शनि के दुष्प्रभाव को शो करते हैं और दूसरे पार्ट में हम जानेंगे आगे कि आपके लिए शनि की साढ़े साती का बचा हुआ फेज क्या परिवर्तन लेकर आने वाला है। तो देखिए, जब शनि आपकी कुंडली में निगेटिव स्थितियों में होते हैं अथवा आपके जीवन में शनि का दुष्प्रभाव बढ़ता है तो सबसे पहली बात कि ऐसा व्यक्ति मार्ग से भटकना शुरू कर देता है। जिस भी व्यक्ति के जीवन में पराजय लिखी होती है तो ईश्वर उसकी बुद्धि को ही पहले हर लेते हैं। इससे उस व्यक्ति को अच्छी बातें दिखाई नहीं देती, वह केवल बुरा ही बुरा देख पाता है। अर्थात उसके पिछले कर्मों के आधार पर शनिदेव मनुष्य की बुद्धि को हर लेते हैं। उसे आगे बढ़ने का कोई मार्ग दिखाई नहीं देता, बीच में ही वह व्यक्ति फंस जाता है। उसे उन्नति करने का कोई मार्ग दिखाई नहीं देता, चारों ओर उसे केवल अपयश और हार ही नजर आती है और वह प्रयास करके भी सही मार्ग पर नहीं आ पाता। तो ये पहला लक्षण होता है। दूसरा कि जब शनि की साढ़े साती के दौरान अथवा शनि का दुष्प्रभाव व्यक्ति के जीवन में देखने को मिलता है तो व्यक्ति लगातार कर्जे में दबता चला जाता है। ऐसे व्यक्तियों के जीवन में कर्ज का बढ़ना, क्योंकि शनि की दृष्टि जिन व्यक्तियों पर पड़ती है ऐसे व्यक्ति कर्ज के बोझ के तले दबे हुए होते हैं। आवश्यकता न होने पर भी बेकार की चीजें खरीद लेंगे, बेकार के कामों के लिए पैसे लेते हैं और पैसे बर्बाद हो जाते हैं। कर्ज बढ़ता चला जाता है और उसे चुकाने में व्यक्ति को बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। अगर हम बात करें तीसरे लक्षण की, तो जिन पर शनिदेव का कुप्रभाव होता है ऐसे लोग व्यसनों से अट्रैक्ट होने लगते हैं। यानी कि अगर व्यक्ति व्यसनों से घिरा है अर्थात किसी भी चीजों का सेवन करने लगता है, अचानक किसी बुरी आदत में पड़ जाता है, गलत संगति में पड़ जाता है, उसके पाप और ये सब सारी घटनाएं उसके पाप कर्मों का ही फल शनिदेव देते हैं। वह व्यक्ति बहुत सारे लोगों का दिल दुखाता है, माता पिता के साथ दुर्व्यवहार करता है। यद्यपि यहाँ तक मैंने देखा कि जब शनि का दुष्प्रभाव व्यक्ति के जीवन में देखने को मिलता है तो ऐसा व्यक्ति कोई भी धार्मिक कार्य नहीं करता और जो लोग धार्मिक कार्य कर रहे हैं उनके लिए निगेटिव अपशब्दों का प्रयोग भी करता है। तो याद रखें कि यह जो बुरी आदत व्यक्ति में पनपती है, इससे व्यक्ति धीरे धीरे गलत संगति, गलत आचरण के जाल में फंस जाता है और वह उससे कभी बाहर नहीं निकल पाता है।
अगली जो बात करते हैं, जो लक्षण होता है दूसरों के धन पर नजर रखना। देखिए, जो व्यक्ति दूसरों के धन पर नजर रखता है अथवा जबरदस्ती धन पर अधिकार जमाता है, दूसरों को मूर्ख बनाकर धन कमाता है, ऐसा व्यक्ति देर सवेर भयंकर बीमारी का शिकार होता है और उसका बहुत सारा धन जो होता है इलाज पर खर्च होता है। तो ये निगेटिव शनि, जब शनि किसी को दंड देते हैं तो ये प्रभाव व्यक्ति को देखने को अवश्य मिलता है। अब बात कर लेते हैं कुंभ राशि वालों, वर्तमान समय में आपके लिए शनिदेव की जो स्थिति है, शनिदेव आपके प्रथम भाव में सज राजयोग का निर्माण कर रहे हैं। 14 नवंबर 2024 तक शनिदेव वक्रीगत अवस्था में रहेंगे, उसके बाद ये मार्गी हो जाएंगे। देखिए, वर्तमान समय की अगर हम परिस्थितियों की बात करें तो शनि की 7.5 का दूसरा फेज अब अपने अंतिम चरण में है। तो आने वाले 7 महीनों में कुंभ राशि वालों आपके लिए अच्छी खबर रहेगी। शनिदेव जैसे ही मार्गी होंगे, आपके कॉन्फिडेंस लेवल में वृद्धि होगी, स्वास्थ्य संबंधित तकलीफें आपकी दूर होंगी, आपके आत्मविश्वास में भी वृद्धि होगी। शनि का सस राजयोग बना हुआ, हालांकि प्रथम भाव में शनिदेव बैठे हुए हैं और आपके राशि के स्वामी हैं, तो यह समय आपके लिए बहुत ही शानदार रहेगा। 29 मार्च 2025 तक जो पिछले आपने 2 वर्षों में मेहनत करा है, जो आपने एक्सपीरियंस गेन किया है, उसके आधार पर शनिदेव आपको बहुत अच्छा लाभ प्रदान कराने वाले होंगे। साथ ही आपके मान सम्मान के लिए बहुत बढ़िया रहेगा। लेकिन लगन में ही शनिदेव विराजमान है। देखिए, शनि की तीसरी दृष्टि आपके 3rd हाउस पर, 7वीं दृष्टि आपके 7वें भाव पर और 10वीं दृष्टि जो है वो आपके 10th हाउस पर पड़ रही है। तो जब शनिदेव लगन में ही विराजमान है, अगर आप यंग एज में हैं, अभी आप मान लीजिए पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं या आप अपने करियर के बहुत ही शुरुआती फेज में हैं, तो आपको अपनी सही दिशा का चुनाव करना इस टाइम फ्रेम के दौरान बहुत ज्यादा जरूरी है। हो सकता है कि आप दूसरे लोग जो हैं वो आपसे आगे निकल रहे हैं, तो ऐसी आपके अंदर भावना आएगी, आप कंपीट करने की कोशिश करेंगे या उनके साथ में और अपने आप को जोड़कर देखेंगे और निराशा में आप जाएंगे। तो कुंभ लग्न और कुंभ राशि वालों, आपके लिए शनिदेव का यह संकेत है, लगन से गोचर कर रहे हैं, आप जिस लेवल पर हैं बहुत अच्छे हैं। और शनि की दूसरी जो शनि की 7.5 का जो दूसरा चरण है, ये फेस है सितंबर से लेकर 29 मार्च 2025, ये टाइम फ्रेम आपके लिए अच्छा है। ठीक है, केवल अपने स्ट्रेट फॉरवर्ड होकर जो आपने मार्ग चुना है उस मार्ग पर चलें, अपने कर्म पर फोकस करें, थोड़ा सा चिंताओं को साइड करेंगे तो आपके लिए यहाँ पर आने वाला समय बहुत बढ़िया रहेगा। हालांकि अगर आप नशे वगैरह का सेवन करते हैं अथवा गलत संगति में है तो फिर आपके लिए निगेटिव स्थितियां यहाँ पर देखने को मिलेंगी। अगर देखा जाए तो यहाँ पर करियर वाइज भी आपके लिए समय अच्छा रहेगा। विशेष तौर पर देखिए, शनि की तीसरी दृष्टि आपके 3rd हाउस पर पड़ रही है, तो यहाँ पर आपके साहस और पराक्रम में वृद्धि कराएंगे। साथ ही आप देख पाएंगे कि इस समय अवधि के दौरान ट्रेवलिंग आपकी होती हुई नजर आ रही है। आपके करियर के लिए, आपके काम कारोबार के लिए आप ट्रेवलिंग करते नजर आएंगे, जहां पर परिस्थितियां आपके लिए बहुत बढ़िया रहेंगी। लेकिन कुंभ लग्न और कुंभ राशि वालों, यहाँ पर भूमि भवन वाहन का लाभ आपके लिए होता हुआ नजर आ रहा है। शनि की 7.5 का दूसरा चरण आपके सुख सुविधाओं में वृद्धि कराने वाला होगा, आकस्मिक तौर पर आपको गेन मिलेगी। साथ ही अगर देखा जाए तो यहाँ पर माता पिता का सुख अवश्य आपको प्राप्त होगा, लेकिन उनके साथ में अनबन हो सकती है ना। साथ ही आप देख पाएंगे कि किसी कारणवश मतलब माता पिता से आपकी दूरियां इस टाइम फ्रेम के दौरान बन सकती है 29 मार्च 2025 से पहले पहले। हालांकि अगर देखा जाए तो यहाँ पर सबसे ज्यादा आपको सावधानी रखने की आवश्यकता रहेगी। शनि का दूसरा चरण चल रहा है 7.5 का, तो आपके 7वें भाव को शनि देख रहे हैं, यहाँ पर ये मैरिटल लाइफ में प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे। आने वाले 6-7 महीनों में वैवाहिक जीवन में दिक्कत, समस्या, कलह की स्थिति उत्पन्न होना, जीवन साथी के साथ में वाद विवाद होना, इन स्थितियों से आपका सामना होगा। तो कुंभ लग्न और कुंभ राशि वालों, अगर आपके दाम्पत्य जीवन में दिक्कत परेशानी चल रही है तो थोड़ा पेशेंस रखिए। 29 मार्च 2025 को जैसे ही शनिदेव ट्रांजिट करेंगे, आपके वैवाहिक जीवन में शुभता देखने को मिलेगी और एक बार पुनः आपके दाम्पत्य जीवन में खुशहाली लौट कर आएगी। तो अगर आपके मैरिटल लाइफ को लेकर यहाँ पर शनिदेव थोड़ा सा निगेटिव स्थिति बनाएंगे, हालांकि 14 नवंबर के बाद थोड़ी सी परिस्थितियां ज्यादा बेटर आपके लिए हो सकती हैं। लेकिन अगर आपने नहीं संभाला, अगर आपकी दशाएं खराब चलें तो इस टाइम फ्रेम के दौरान वैवाहिक जीवन में अलगाव, डाइवोर्स की स्थिति बन जाएगी। हालांकि जो लोग बिजनेस व्यापार कर रहे हैं उनके लिए, बिजनेस व्यापार कर रहे लोगों के लिए अच्छा समय रहेगा। लाभ में वृद्धि तो होगी, लेकिन मेहनत का आपको पूर्ण फल नहीं मिलेगा। जो मेहनत का पूर्ण फल मिलने की बात है वह शनि की 7.5 के अंतिम चरण में आपको देखने को मिलेगा। 29 मार्च 2025 के बाद से जो अगला 2 साल होगा, यह आपके लिए धन प्रदायक रहेगा, धन लाभ कराने वाला होगा, बैंक बैलेंस में वृद्धि कराने वाला होगा। तो ये स्थिति बहुत बढ़िया। हालांकि करियर के मामले की अगर हम बात करें तो कुंभ लग्न और कुंभ राशि वालों, आपके लिए सितंबर से लेकर 29 मार्च 2025 तक सरकारी क्षेत्र में सफलता मिलेगी, कार्य क्षेत्र में आपका दबदबा रहेगा। अगर आप गवर्नमेंट सेक्टर से जुड़े हुए हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा लाभ यहाँ पर प्राप्त होने वाला है। विशेष तौर पर अगर आप किसी भी प्रकार से उच्च पद पर हैं तो ध्यान रखें कि गैर कानूनी कार्य इस टाइम फ्रेम के दौरान ना करें, क्योंकि आपको अंडर द टेबल काम करने का मौका मिलेगा। ठीक है, आपके अंदर अगर लालच आता है तो कहीं ना कहीं से शनिदेव यहाँ पर आपको फंसाएंगे। तो आपको, अगर आप गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर हैं तो आप बहुत लॉयल होकर, ईमानदार होकर अपने कर्मों को आप करिए। आपको आने वाले टाइम फ्रेम में जैसे ही शनि की 7.5 का
तीसरा चरण शुरू होगा 29 मार्च से, तो जो अभी आप कर्म कर रहे हैं उसका प्रतिफल आपको बहुत अच्छे तरीके से प्राप्त होगा। हालांकि जो लोग शेयर मार्केट वगैरह आदि में पैसा लगाते हैं, जुआ सट्टा लॉटरी आदि में पैसा लगाते हैं, बिल्कुल पैसा न लगाएं। यहाँ पर शनिदेव लगन से गोचर कर रहे हैं, आपको नुकसान अवश्य देने वाले हैं, क्योंकि आप शनि के साढ़े साथी में भी हैं। और लगन में जब शनि लगन से गोचर करते हैं तो शेयर मार्केट वगैरह में पैसा नहीं लगाना चाहिए। हालांकि अगर देखा जाए तो यहाँ पर थोड़ा सा एकांत प्रिय होने से आप बचें। कुंभ लग्न और कुंभ राशि वाले बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल होते हैं, आप लाइफ में हर एक चीज को प्रैक्टिकल के तौर पर देखते हैं। तो थोड़ा सा जो भी आप कर रहे हैं ना, तो इस थॉट प्रोसेस के साथ में आगे बढ़िए कि जो करना है मतलब करना है, ठीक है। और उसको आप अपनी विल पावर को थोड़ा मजबूत करेंगे तो अच्छा बढ़िया रहेगा। हालांकि अगर देखा जाए तो जो लोग प्राइवेट सेक्टर के अंदर वर्क कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, उनके लिए समय अनुकूल रहेगा। काम कारोबार में आपकी वृद्धि होगी और इस समय अवधि के दौरान विदेश जाने के बहुत अच्छे योग बन रहे हैं, क्योंकि शनिदेव आपके 12वें भाव के भी स्वामी बनते हैं। तो विदेशी भूमि से लाभ मिलना, विदेश जाना, अगर आप ऑलरेडी विदेश में रह रहे हैं तो आपके लिए बहुत ही लाभकारी समय यहाँ पर अवश्य देखने को मिलने जा रहा है। साथ ही भूमि भवन वाहन का भी लाभ आपको होगा। अकल्ट एस्ट्रोलॉजी आदि के लिए भी यह समय बहुत ही शानदार रहने वाला। जो लोग मैन्युफैक्चरिंग यूनिट वगैरह का काम करते हैं उनके लिए भी परिस्थितियां बहुत बढ़िया रहेंगी। हालांकि प्रेम संबंध के मामलों के लिहाज से यहाँ पर थोड़ा सा प्रॉब्लम आपके लिए क्रिएट होती नजर आएगी। प्रेम संबंधों में उतनी अच्छी अनुकूलता शनि के साढ़े साथी के दूसरे चरण में देखने को नहीं मिलेगी। हालांकि शनि के साढ़े साथी का जैसे तीसरा चरण 29 मार्च 2025 से शुरू होगा, वो आपके प्रेम जीवन के लिए बहुत अच्छा रहेगा, साथ ही दाम्पत्य जीवन के लिए बहुत अच्छा रहेगा, ठीक है। बिजनेस व्यापार के लिए बहुत अच्छा टाइम की शुरुआत होगी, आपके कैरियर के लिए भी बहुत अच्छे टाइम फ्रेम की शुरुआत होगी, नई नौकरी की संभावनाएं होंगी। तो अगर हम देखें तो शनि की साढ़े साथी का जो दूसरा चरण है उससे ज्यादा बेहतर आपके लिए तीसरा चरण यहाँ पर रहने वाला है। हालांकि संतान का थोड़ा सा ध्यान आपको रखना पड़ेगा। और कुंभ लग्न और कुंभ राशि वालों, यहाँ पर शनि लगन से 7वें को देख रहे हैं, ऐसी स्थिति में चरित्रवान होकर अगर आप आगे बढ़ते हैं तो आप बहुत अच्छा कर पाएंगे। हालांकि इस समय अवधि के दौरान 29 मार्च 2025 से पहले बहुत सारे कुंभ राशि वाले अपने नौकरी में बदलाव करेंगे। अगर आप पॉलिटिक्स वगैरह में है तो यह समय बहुत ही अच्छा रहेगा, आपको बहुत अच्छा लाभ यहाँ पर मिलता हुआ नजर आएगा, ठीक है। इसके साथ में आप पब्लिक सेक्टर से जुड़कर कोई काम कर रहे हैं तो भी परिस्थितियां बहुत बेहतर आपके लिए रहेंगी। साथ ही विदेशी भूमि से जुड़ना, विदेश से धन लाभ होना, ठीक है, डॉलर्स में पैसे अर्न करना, तो ये चीजें आपके लिए कुछ बेहतर यहाँ पर रहने वाली है। अब हम बात कर लेते हैं उपाय क्या करना। देखिए, कुंभ लग्न और कुंभ राशि वालों, शनि के साढ़े साथी का दूसरा चरण अंतिम 7 महीने जो रहेगा, आप नशे से बचें, गलत संगति में जाने से बचें, अपने कर्म पर फोकस करें, यही उपाय रहेगा। जुआ सट्टा लॉटरी आदि से जुड़े कार्य ना करें तो बेहतर रहेगा। इसके साथ में अपने आप को साफ सुथरा रखें, है ना। जितना ज्यादा आप साफ सफाई का ध्यान देंगे उतना अच्छा धन प्राप्त आप करते हुए नजर आएंगे। साथ ही अगर मैरिटल लाइफ में कोई दिक्कत आ रही है तो आपको प्रत्येक शनिवार को शाम के समय काले कुत्ते को आप रोटी दें। दूसरा कि आप कम से कम 7 शनिवार नंगे पांव आप शनि मंदिर जाएं। शनिवार के दिन 7 शनिवार आप जाएं। उसके बाद हनुमान जी का दर्शन करें। पहले शनिदेव का दर्शन करें, उसके बाद हनुमान जी का दर्शन करके और आप वापस आएं। ऐसा करने से शनि का प्रभाव आपके लिए पॉजिटिव इंटेंट के साथ में आगे आप बढ़ेंगे और प्रभाव जो होगा वह सकारात्मक होगा। तो दी गई जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें।